हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी। आज हमारे पाठ का विषय है बुलंद नारे आज़ादी के। बच्चों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूँ तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन कुछ ऐसे सपूत भी थे जो इस आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। राष्ट्र धर्म के खातिर क्रांति की पहली गोली चलाने वाले को भले ही तोपों से उड़ा दिया गया, लेकिन जो चिंगारी उन्होंने लगाई उस आग में तपकर निकले स्वाधीनता सेनानियों ने अपने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की महागाथा में उन युवा और क्रांतिकारियों को याद रखा जाएगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज़ादी के इन मतवालों के बुलंद नारों पर। भारत के लंबे स्वाधीनता संघर्ष में समय समय पर जनता ने अनेक नारे लगाए। इनमें से कुछ नारे इतने अधिक प्रभावशाली और प्रेरक थे कि वे भारत के इतिहास में सदियों के लिए अमर हो गए। इन नारों के उद्घोष आज भी जनमानस को उद्वेलित कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रेरक नारे यहाँ प्रस्तुत हैं। सरदार भगत सिंह ने बहरी बनी अंग्रेजी सरकार तक भारतवासियों की बात पहुँचाने के लिए जब असेंबली में बम धमाका किया, तब उन्होंने एक नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद यह नारा केवल क्रांतिकारियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्रभक्तों के लिए अत्यंत प्रिय नारा हो गया। जब भी किसी कठिन मुहिम पर वे जाते, अंग्रेजी पुलिस और सेना से टक्कर लेते या अंग्रेजी अधिकारियों के सामने कठोरता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते, तो अक्सर यह नारा अवश्य लगाते, इनकलाब जिंदाबाद। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया और उसमें किसी भी भारतवासियों को सम्मिलित ना करने के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में भारतवासियों ने उसके बहिष्कार का निर्णय लिया, तो देश में जहां भी वह गया उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया गया। संयुक्त प्रांत के कुछ जमींदारों और जागीरों ने साइमन कमीशन के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। चारों तरफ पुलिस की सख्त पहरा था। आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपना नारा पहुंचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों की मदद ली। पार्टी प्रारंभ हुई थी कि उस स्थान पर ढेरों गुब्बारे और पतंगे आकर गिरने लगे, जिस पर लिखा था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के इस नारे में लाहौर वासियों ने कुछ और बातें जोड़कर इसे और रोचक बना दिया और अधिक सार्थक भी बना दिया। यह नारा था सोडा विस्की यूनियन जैक, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन अंग्रेजी शासन का प्रतीक था, अतः उसके साथ अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक को तो जाना ही था। चूंकि गांधी जी मदिरापान के भी कट्टर विरोधी थे, इसीलिए लाहौर वासियों ने उसके साथ सोडा विस्की को और जोड़ दिया। पुलिस की लाठियों की चोट के कारण पंजाब केसरी वाला लाला लाजपत राय ने अपने इन शब्दों के साथ प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा। तब संपूर्ण देश के साथ पंजाब का माहौल विशेष रूप से गर्म हो उठा। बिना किसी प्रकार के कार्यक्रम और आह्वान के लोग स्वयं ही अपना कामकाज छोड़कर सड़कों पर निकल आए और संपूर्ण पंजाब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। पहला नारा अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दूसरा नारा स्वयं भारतवासियों के लिए था, करो या मरो। अर्थात भारतवासियों को चाहिए कि वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दें, और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें अपने आप को देश हित में बलिदान कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है, इन दोनों नारों ने देश की जनता में नया उत्साह फूंक दिया था। लगभग इन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई की घोषणा करते हुए 2 नारे दिए। पहला था जय हिंद, अर्थात हमारा हिंदुस्तान सदैव विजय प्राप्त करे। लंबे अरसे तक लोग इस जय हिंद शब्द से आपस में अभिवादन भी करते रहे। दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही था कि आज़ादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है और बिना बलिदान के कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता। संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में
जिस नारे ने सर्वाधिक प्रभाव डाला और जिसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मर मिटे, वह था वंदे मातरम। वंदे मातरम को अभिवादन के रूप में भी काम में लाया जाता था और नारे के रूप में भी। वंदे मातरम मूलतः उस राष्ट्रीय गीत का शीर्षक है जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अंग्रेजी सरकार ने इस नारे को जितना अधिक प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया, वह उतना ही अधिक लोकप्रिय होता गया। राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति जब भी कहीं एकत्रित होते, वे समवेत यानी एक साथ वंदे मातरम का उद्घोष अवश्य करते। वंदे मातरम कहते हुए अनेक राष्ट्रभक्त प्रसन्नता के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए और अन्य अनेक राष्ट्रभक्त इसका उद्घोष करते हुए अंग्रेजियों के गोलियों के शिकार हो गए। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ के हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारा देश करीब 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। सन 1947 ईस्वी में हमें उनसे आज़ादी मिली। देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्त क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस पाठ में परतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए स्वाधीनता संघर्ष और उस संघर्ष के दौरान लगाए गए नारों का वर्णन किया गया है। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे नारों का उद्घोषण करते हुए अनेक क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो बच्चों, आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।